शिक्षा और संस्कृति की आवाज़ जानी पहचानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आया है 91.2 एफएम पर हेलो हल्द्वानी। हेलो हल्द्वानी एक सामुदायिक रेडियो है जिसे कि आप 91.2 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी पर सुन पाते हैं और इस रेडियो को उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय संचालित करता है। इस रेडियो पर हम समुदाय और समाज की जागरूकता से जुड़े कार्यक्रम भी लेकर आते रहते हैं और हमारे युवा भी समाज का हिस्सा हैं। समाज का हिस्सा इन युवाओं के लिए ही ये कार्यक्रम है, क्योंकि आज है विश्व युवा कौशल दिवस और इस मौके पर यह कार्यक्रम आपके लिए लेकर आ रही हैं डॉक्टर पूजा भट्ट, जो कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग से जुड़ी हुई हैं। हेलो हल्द्वानी के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर पूजा भट्ट, गृह विज्ञान विभाग से। जैसा कि आप जानते हैं कि आज विश्व युवा कौशल दिवस है, तो इस संबंध में मैं डॉक्टर पूजा भट्ट आपके साथ अपने कुछ विचार साझा करना चाहती हूँ। जैसा कि हम जानते हैं, भारत में हर साल लाखों युवा अपनी एकेडमिक डिग्री हासिल करके या कोई भी टेक्निकल या प्रोफेशनल कोर्स करने के बाद अपने लिए कोई भी सूटेबल जॉब सर्च करते हैं। कई युवा स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल फील्ड में अपना कारोबार भी शुरू करना चाहते हैं। इन लाखों युवाओं के सामने दिक्कत तो तब आती है जब विभिन्न पारिवारिक, सामाजिक या आर्थिक कारणों से ये लोग अपनी किसी भी एजुकेशनल डिग्री, डिप्लोमा या कोई प्रोफेशनल कोर्स नहीं कर पाते, जिस कारण उन्हें न तो कोई सूटेबल जॉब मिलती है और न ही वे किसी स्किल एरिया में अपना पेशा ही शुरू कर पाते हैं। भारत में बेरोजगारी की हर एक स्थिति से निपटने के लिए ही मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप MSDE भारत सरकार ने भारत के युवा वर्ग के लिए कई स्किल डेवलपमेंट योजनाएं शुरू की हैं। भारत में इन स्किल डेवलपमेंट योजनाओं का प्रमुख लक्ष्य बड़ी संख्या में भारत के युवाओं को इंडस्ट्री रिलेवेंट स्किल ट्रेनिंग मुहैया करवाना है, ताकि ये युवा अपनी आजीविका कमा सकें। स्किल इंडिया मिशन में विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम हैं। इन पाठ्यक्रमों को विभिन्न 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला है प्रबंधन एवं विकास के कार्यक्रम। इसमें फाइनेंशियल एनालिसिस, मार्केटिंग, मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिसेस इससे संबंधित कोर्स आते हैं। अगला है प्रशिक्षक का प्रशिक्षण। इसमें ट्रेनर को नई टेक्नोलॉजी के अनुरूप प्रशिक्षण दिया जाता है। तीसरा है उद्यमिता विकास कार्यक्रम। इसमें महिला सशक्तिकरण, CRC योजनाओं इत्यादि पे बल दिया जाता है। चौथा कौशल विकास कार्यक्रम। इसमें इलेक्ट्रोप्लांटिंग, फैशन डिजाइनिंग आदि कार्यक्रमों को शामिल किया गया है। अन्य कौशल इस श्रेणी में सूक्ष्म उद्यमों को बढ़ावा देना, क्लस्टर विकास, ऋण रणनीति आदि सम्मिलित हैं। इसी संबंध में हम आगे जानते हैं भारत सरकार द्वारा जारी की गई नई योजनाओं के विषय में। इसके अंतर्गत निम्न 4 योजनाएं आती हैं। पहला है राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन, दूसरा कौशल विकास एवं उद्यमिता के लिए राष्ट्रीय नीति, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और स्किल लोन स्कीम। यह मुख्य प्रकार की योजनाएं हैं जिनसे भारत के युवाओं को रोजगार पाने में अथवा अपना किसी भी प्रकार का उद्यम स्टार्ट करने में आसानी होगी। आइए जानते हैं राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन के विषय में। राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन भारत सरकार द्वारा की गई योजना के अंदर आने वाला मिशन है। इस मिशन को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 2015 में मान्यता दी गई है, किंतु आधिकारिक तौर पर इस मिशन को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 15 जुलाई 2015 को अंतर्राष्ट्रीय युवा कौशल दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया है। इस मिशन को कौशल प्रशिक्षण एक्टिविटीज की टर्म्स में सभी क्षेत्रों और राज्यों को कवर कर उन्हें विकसित करने के लिए लॉन्च किया गया है। इसके अलावा कुशल भारत का विजन प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन न केवल उसे मजबूत करने और कौशल विकास के प्रयासों में एफर्ट्स डालने के लिए, बल्कि स्पीड और स्टैंडर्ड के साथ बड़े पैमाने पर स्किलिंग को प्राप्त करने के लिए सभी क्षेत्रों में निर्णय भी तेजी से ला रहा है। यह एक सुव्यवस्थित इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म के माध्यम से लागू किया जा रहा है, जो कि कौशल विकास मंत्रालय द्वारा चलाया जा रहा है। इस मिशन को उद्देश्य को पूरा करने के लिए इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें अप्लेक्स लेवल पर
नीति मार्गदर्शन के लिए एक संचालन परिषद, एक संचालन समिति एवं एक मिशन निदेशालय मिशन के कार्यकारी शाखा के रूप में सम्मिलित हैं। मिशन के सभी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स के रूप में कार्य कर शुरू में 7 उप मिशनों को प्रस्तावित किया है। वो इस प्रकार हैं: इंस्टीट्यूशनल परीक्षण, इंफ्रास्ट्रक्चर, कन्वर्जेंस, ट्रेनर्स, प्रवासी रोजगार, सस्टेनेबल आजीविका, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल। आइए अब जानते हैं दूसरी योजना के विषय में। यह है कौशल विकास एवं एंटरप्रेन्योरशिप के लिए राष्ट्रीय नीति। यह राष्ट्रीय नीति 2015 में शुरू की गई है। इसका उद्देश्य गुणवत्ता के साथ बड़े पैमाने पर कौशल विकास करना है। यह सभी कौशल विकास एक्टिविटीज का देश के अंदर एक अम्ब्रेला टर्म के समान फ्रेमवर्क उपलब्ध कराने का उद्देश्य है, जो कि कॉमन स्टैंडर्ड्स ऑनलाइन करने के लिए एवं स्किलिंग को डिमांड स्टैंडर्ड के साथ जोड़ने के लिए किया गया है। इन उद्देश्यों एवं एक्सपेक्टेड परिणामों के अलावा विभिन्न इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की पहचान के लिए भी प्रयास करना है। राष्ट्रीय नीति स्पष्टता भी प्रदान करती है कि किस प्रकार से मौजूदा व्यवस्था के अंदर देश में कौशल विकास के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयासों का संगठन किया जा सके। इसका उद्देश्य रोजगार के साथ साथ प्रोडक्टिविटी का सुधार करना भी है। तीसरी हमारी स्कीम है जो प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च की गई है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इस योजना की शुरुआत स्वयं प्रधानमंत्री जी ने की है। इस योजना का उद्देश्य रोजगार कौशल के प्रति रुचि को प्रोत्साहित करना एवं संभावित एवं मौजूदा समय में रोज के वेतन लेने वालों को पुरस्कार देकर तथा उन्हें गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान कर उनकी कार्यकुशलता को बढ़ाना है। इस योजना के अंतर्गत प्रति व्यक्ति औसतन पुरस्कार राशि 8,000 रुपये रखी गई है। उन वेतन लेने वालों को पहले से ही कौशल के एक स्टैंडर्ड लेवल में रखकर योजना के अनुसार मान्यता दी जाती है और उनके लिए औसत पुरस्कार राशि 2,000 से 2,500 रुपये तक है। इसके प्रशिक्षण प्रोग्राम को राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों के आधार पर तैयार किया गया है एवं योग्यता विशेष रूप से कौशल के विभिन्न क्षेत्रों में विकसित की गई है। इन योग्यता एवं गुणवत्ता प्लान्स के लिए इंडस्ट्रीज के साथ भी कोलैबोरेशन किया गया है ताकि जितने भी लोग हैं जो इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं उनके कौशल में गुणवत्ता का विकास किया जा सके। तीसरी स्कीम है स्किल लोन स्कीम। स्किल लोन स्कीम यह भी कौशल भारत योजना के अंतर्गत आने वाली स्कीम है, जिसे प्रधानमंत्री जी द्वारा 15 जुलाई 2015 को ही लॉन्च किया गया है। इस स्कीम के द्वारा व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण के लिए लोन दिया जा सकता है। इंडियन बैंक एसोसिएशन ने पहले से ही स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए सभी मेंबर बॉक्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों में सर्कुलेट कर दिया गया है। इस स्कीम के अंतर्गत 34 लाख युवाओं के लिए अगले 5 वर्षों में कौशल विकास प्रोग्राम में भाग लेने के लिए लोन की 5,000 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपए तक की मांग को उपलब्ध कराया गया है। आइए जानते हैं इन विकास योजनाओं का लाभ क्या है। इस मिशन के कुछ मुख्य लाभ इस प्रकार हैं। कौशल विकास के माध्यम से युवाओं को प्रशिक्षित करके भारत में बेरोजगारी की समस्या को निवारण किया जा सकता है। उत्पादकता में वृद्धि होना स्वाभाविक है। इस मिशन के द्वारा भारत से गरीबी खत्म करने में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भारतीयों में छुपी हुई योग्यता को बढ़ावा देने में यह सहायक रहेगा। राष्ट्रीय आय के साथ साथ प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होने की संभावना है। लोगों के जीवन निर्वाह में आय में वृद्धि होगी एवं भारतीयों के जीवन स्तर में भी सुधार होगा। किसी राष्ट्र की सफलता हमेशा उसके युवाओं की सफलता पर निर्भर करती है और स्किल इंडिया मिशन इन युवा भारतीयों के लिए बहुत सारे लाभ एवं अवसर लाना सुनिश्चित करती है। वह समय दूर नहीं जब भारत एक कुशल समाज के रूप में विकसित होगा, जहां सभी के लिए समृद्धि एवं गरिमा होगी। इसी के साथ मैं अपनी इस रेडियो टॉक पर विराम लगाती हूँ। धन्यवाद।